नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हैं हमारे YouTube चैनल PhD कॉमर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा जर्नल एंट्री के बचे हुए ट्रांजैक्शन जो मैंने पहले 2 वीडियो में कवर नहीं किए थे, जो कि सिंपल वाले ट्रांजैक्शन थे। उसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। लेकिन इस वीडियो के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करूंगा वो ट्रांजैक्शन थोड़े से स्पेशल नेचर के होंगे, जो कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही हुआ करते हैं। ठीक है जी। तो सिंपल टाइप का जो ट्रांजैक्शन है उसको मैं आज ही इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम अपनी 28 ट्रांजैक्शन पे थे। क्या कह रही है ये ट्रांजैक्शन? इनकम रिसीव्ड ₹10,000। हमें इनकम रिसीव हुई है 10,000 रुपीज़ की। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। हमारा कैश बढ़ जाएगा क्योंकि ये रियल अकाउंट है, टू इनकम अकाउंट। हमारी इनकम बढ़ जाएगी और इनकम हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमारी इनकम बढ़ गई है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज करते हैं तो वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जाते हैं। तो हमारा इनकम भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसकी एंट्री है ये, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10,000। नरेशन आप खुद से पढ़ लीजिएगा। 21 ट्रांजैक्शन है हमारी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से होते हैं? जो कि हमने ड्यू कर रखे हैं, पे नहीं किए हैं। तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और एट द एंड ऑफ द ईयर सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जाते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट एक अलग से एक अकाउंट नहीं होता, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। बैलेंस शीट हमारा एक जस्ट स्टेटमेंट होता है। हम कभी बैलेंस शीट अकाउंटिंग देखेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। वो एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा कैश कम हो रहा है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर रखे हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 10,000, हमें एडवांस में इनकम रिसीव हुई है तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। कैश एक रियल अकाउंट है, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा, कैश एंड बैंक टू इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस ये हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने एडवांस में इनकम रिसीव की है। ठीक है जी। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है हमारा, इसलिए क्रेडिट हुआ है। 24th ट्रांजैक्शन है हमारी पेड टू क्रेडिटर्स 20,000 और उसका क्लेम 30,000 है। हमारे ऊपर बकाया है लेकिन हमने पे किया उसे सिर्फ और सिर्फ 20,000। तो 10,000 अभी भी बाकी है पे करना, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने जितना पे किया है एंट्री हम उतने से ही करेंगे। तो 20,000 रुपये से हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे और कैश और बैंक हमारा कम हो जाएगा। क्रेडिटर हमारा कौन सा अकाउंट है? एक पर्सनल अकाउंट, और ये रिसीवर है हमारा, कैश रिसीव कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स 15,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट। हिज क्लेम वाज 20,000, यानी 20,000 का उसका क्लेम था, लेकिन हमने उसे 15,000 पे किए हैं, और वो भी इन फुल सेटलमेंट। दोस्तों, इस वर्ड की बहुत रेलिवेंस है यहाँ पे। ये 24th और 25 ट्रांजैक्शन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो वो पे कर रहा था ना, ये पार्ट पेमेंट कर रहा था, यानी कि उसका टोटल क्लेम जितना बनता है उसका पार्ट
उसका एक पोर्शन वो पे कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ये पे कर रहा है ये फुल सेटलमेंट में पे कर रहा है, यानी कि उसका क्लेम 20,000 है लेकिन हम उसे 15,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो 5,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। आई होप आपको इन दोनों ट्रांजेक्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर हमारा कम हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारी इनकम है इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नेम क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट होता है डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और साल के अंत में सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, और ये उसकी एंट्री है। डिस्काउंट रिसीव हमारा डेबिट हो जाएगा। देखिए, जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, तो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस जो डेबिट होते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं, और जितने भी क्रेडिट होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। इसे हम ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। ट्रांसफर एंट्री में क्या होता है कि ठीक उल्टा हो जाता है। वो भी आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, डोंट वरी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, हमारे डेटर से हमें कैश रिसीव हुआ है 20,000 रुपये का, लेकिन उसको जो हमने जो उसके ऊपर अमाउंट बकाया था वो है 25,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेटर अकाउंट। कैश हमारा बढ़ जाएगा, ये रियल अकाउंट है, टू डेटर अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ₹20,000 इन फुल सेटलमेंट, अमाउंट ऑन ₹25,000। दोस्तों, यहाँ पे भी वही चक्कर है, जैसे हमने इस वाले ट्रांजैक्शन में पढ़ा था इन फुल सेटलमेंट, ठीक वही काम यहाँ पे हो रहा है। यानी कि हमारा डेटर हमें फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर रहा है, और वो कितने कर रहा है? 20,000 रुपये, जबकि उसका अमाउंट जो बकाया है वो है 25,000 रुपये। तो 5,000 का हमने उसे डिस्काउंट दिया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश हमारा बढ़ जाएगा 20,000 रुपये से, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। वहां पे डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा था, यहाँ पे अलाउ हो रहा है। टू डेटर्स अकाउंट, डेटर हमारे फुल अमाउंट से कम होंगे, पूरा अमाउंट, ठीक है जी। और साल के अंत में सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो इसकी एंट्री ये है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 रुपये। डेप्रिसिएशन हमारा एक लॉस है, ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो डेप्रिसिएशन जैसे कि हमारी कोई भी एसेट हम यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती रहती है, नॉर्मल वियर एंड टियर होता रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू कम होती रहती है। तो वो जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वो हमारा लॉस है, इसलिए ये होगा डेबिट। टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हमारा एक रियल अकाउंट है। फर्नीचर हालांकि हमारा जा नहीं रहा है, लेकिन ये इसकी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हमारा एक लॉस है, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। साल के अंत में सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, इसलिए। एक्रूड इंटरेस्ट, आई होप आपको एक्रूड एक्सपेंसेस याद हो। जैसे एक्रूड एक्सपेंसेस होता है वैसे ही हमारा एक्रूड इंटरेस्ट होता है। ये हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो पूरे साल के लिए होते हैं, लेकिन उस पूरे साल में से कुछ जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर में बिलोंग करता है, तो उसी कारण से वो हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में बुक होता है, वो पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, तो उसको हम एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं।
एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, सेम टू सेम जैसे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं ना, ठीक वैसे ही, बस यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जितना भी हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है उतना टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट एक्चुअली ड्यू, ये एंट्री हमारी अगले साल होती है, क्योंकि इस साल तो वो एक्सपेंसेस ड्यू होने से रहा है ना। एक्रूड इंटरेस्ट हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे ड्यू नहीं होते, लेकिन उस जो टोटल पीरियड जिसके लिए वो एक्सपेंसेस है उसका कुछ पार्ट हमारे फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में वो तो ड्यू होने से रहा है ना, वो ड्यू होगा अगले साल, तो ये एंट्री भी अगले साल ही होगी। और वो क्या होगी, एक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे ये हम उसे वापस डेबिट करके हम उसे इंटरेस्ट में क्रेडिट कर देंगे, वह हम उसे वापस इंटरेस्ट में डाल देंगे, इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाएगा। बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, हमारा एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट हमारा एक एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट हो जाएगा। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये पूरे साल का है। एक्रूड इंटरेस्ट हमारा पार्ट ऑफ द ईयर का होता है ना, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो पूरे साल का, ये पूरे साल वाला इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा हुआ है टू कैश एंड बैंक। और साल के अंत में सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इसमें टोटल अमाउंट जाएगा। ये वाली एंट्री तो हमारे इसी फाइनेंशियल ईयर में होगी, लेकिन ये वाली जो एंट्री है ना, ये सारी की सारी हमारी एंट्री होगी अगले साल, जब वो इंटरेस्ट एक्चुअली में ड्यू होगा। बोरोड लोन फ्रॉम सी एट द रेट 10% पर एनम, ये पीए का मतलब पर एनम होता है, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000। ये इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है, ये पूरे लोन का अमाउंट है। तो हमें लोन रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू 10% लोन फ्रॉम सी, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं 10% जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा, और लोन फ्रॉम सी हम उसे ये नाम देंगे 10% लोन फ्रॉम सी अकाउंट। नरेशन आप खुद से पढ़ लीजिए। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है टू 10% लोन फ्रॉम सी, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने ये लोन लिया है। वो बंदा कौन है, वो है सी। तो ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। नमस्कार। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। ठीक है जी, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।